Dr. Nafisa Shah Sahaba, mere honorable colleagues, experts, civil society, and all who are present here. Assalamu alaikum. डॉक्टर साहबा जब ये कॉन्सेप्ट लेके मेरे पास आई तो मुझे तो पहली दफ़ा सुनने में ही ये अच्छा लगा, इसलिए कि हम सब बिजली की कीमतों की वजह से परेशान हैं। और मैं ये जो आपने अगले इनिशिएटिव्स की बात की, तो आपको याद होगा कि 2015 में पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान became the only parliament in the world that went green, and so far we are the only parliament in the world which is totally green. We took that initiative then. I wished it was taken in those days. एक मैं आपकी बात जो आपने की करेक्शन कर दूं, apologizing in advance. You've not been in parliament for 15 years, you've been in parliament for 22 years. मैं बैठा गिन रहा था, आपने कहा था 15 साल के लिए। मैं जी इसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज करूंगा। मैं आई बीन इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल माय लाइफ। मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर दैट इट्स नॉट द गवर्नमेंट्स जॉब टू डू बिजनेस। Government should stay away, just be a regulator where they should keep an eye on what is happening. यूरोप जाएं तो लोग बिजली की कीमतों की वजह से परेशान, अमेरिका जाएं बिजली की वजह से, कहीं भी दुनिया में चले जाएं इस वक्त एक क्राइसिस बना हुआ है, मगर वो ममालिक दे आर एबल टू सस्टेन दीज। वी बीइंग फाइनेंशियली वीक आर अनएबल टू सस्टेन दिस। सो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आईपीपीज का जिक्र होता है, कैपेसिटी प्राइस का जिक्र होता है। अगर हम इसको सिर्फ प्राइवेटाइजेशन और डिस्कोस को लेके जाएंगे तो वील बी मिसिंग अ मेजर पोर्शन। अब आईपीपी जब लगे, आप पहले तो ये देखिए कि वो लगे थे तो डॉलर रेट क्या था और उस वक्त पर किलोवाट या पर यूनिट जो था उसका क्या प्राइस थी, वाज इट 5 cents, 7 cents or 10 cents or whatever that was. So what happened when privatization, when devaluation took place? Was that one of the factors? Here we have to assess, go back maybe 10 or 15 years. What was the situation of energy the time 2008 की पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, 2013 की पीएमएलएन गवर्नमेंट आई और 2018 की पीटीआई गवर्नमेंट आई। उस वक्त क्या सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी पाकिस्तान में, कितनी लोड शेडिंग थी, फिर जब ख़त्म की गई किस तरह ख़त्म की। आई रिमेंबर दोज वर द डेज व्हेन नोबडी वाज रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। No one wanted to come to Pakistan to install any project. It was a very difficult period. Pakistan was scarce of funds also, but then these IPP ideas were floated. So dollar rate, percent rate, devaluation, and then to top it all, the Ukraine-Russia conflict that again took the price of oil. So it was not only the capacity price, but the pass-through item, which is the cost of fuel, that also skyrocketed. So एक एनालिसिस प्लीज उसका ज़रूर कीजिएगा, और ताकि वो भी एक पोर्शन है हमारा डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद फिर एनटीडीसी का रोल। मैं इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री में रहा हूँ और मैंने एक डिफरेंट चीज़ करने की कोशिश की। All the funds that we were getting for projects in Pakistan were basically either provincial or with the federal government. And there was no mechanism of, it was just signing of agreement and the responsibility went on to the concerned departments. So I held a meeting with NTDC and एक केपी में एक ग्रिड स्टेशन बनना था। For 2 years they could not acquire land. रीजन वॉज ये यहाँ से खत लिखते थे, वो वहाँ से 15 दिन महीने के बाद जहाँ वो जो कॉन्सेप्ट प्राइवेट सेक्टर का होता है ना, यू पिक अप दैट लेटर, गो टू द ऑफिस एंड गो देयर एवरी डे एंड ट्राई एंड गेट द लैंड। लैंड एक्विजिशन होनी थी बट देयर वाज नोबडी परसुइंग इट प्रॉपर्ली। सो एनटीडीसी का रोल भी तो बहुत अच्छा नहीं रहा, बिकॉज वी हैव नॉट, funds were enough, there was no scarcity of funds, they were enough to cater for the job, but they were not doing the job well. In fact, I had to say in that meeting that I feel like getting all your loans, there were soft loans, 40 years at hardly any interest rate.
I felt that we should cut these and give it to somebody else because they do not have the capacity to utilize those funds. फिर उसके बाद आपके डिस्कोज भी आ जाते हैं। डिस्कोज में अब एक और भी एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। सो पहले आ गई पावर जनरेशन, आईपीपीज, पावर जनरेशन, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन एनटीटीसी और तीसरी डिस्कोज की आ गई। अब डिस्कोज का भी जो इशू है वो भी जो लॉसेस हैं, अब इफ़ आई एम इन लाहौर, व्हाई शुड आई पे द लॉसेस ऑफ समबडी एल्स? हमने ये भी इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि द पावर प्लांट्स इन फ्यूचर एक्सेप्ट फॉर द हाइडल और न्यूक्लियर दे शुड बी इंस्टॉल्ड क्लोज टू वेयर दे आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो डिस्टेंसेस हैं दे क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ ट्रांसमिशन ऑल्सो। और बट एक एरिया है, एक डिस्को है, उसकी रिकवरी 50% है, एक एरिया है उसकी रिकवरी 97% है, मगर बोझ 50% वाले का भी इनके ऊपर आ रहा है। और फिर ये जो सोलराइजेशन या अल्टरनेटिव एनर्जी का जो है कॉन्सेप्ट, आई थिंक वी ऑल हैव टू लुक इनटू इट। और प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर, ये जो ट्यूबवेल्स का भी वो सिस्टम देना चाह रहे हैं और सोलर, डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो सब इसके ऊपर सोच रही हैं। वी हैव टू गेट इट, बट देन who are the people who actually buy the solar for it? I have a 25 kilowatt unit installed solar in my residence. Now, I was a good paymaster. So, a good paymaster has gone out of the system and the burden on the system is much less. तो जो नॉन पे करने वाले थे उनका नंबर फिर बढ़ जाता है, या जो बिल नहीं देते थे या पैसे नहीं देते थे या ज़बरदस्ती ले लेते थे, वट एवर द केस वॉज, तो वो फिर सिस्टम के ऊपर, डिस्कोर्स के ऊपर, जब अगर वो प्राइवेट सेक्टर का सिस्टम होगा और वो तो फिर यही कहेंगे कि जी मुझे तो आप बिजली मैंने दी है उसके मुझे पैसे दीजिए, नहीं तो मैं तो नहीं दूंगा आगे। बट हमें फिर पॉलिटिकल भी आ जाता है, हमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का भी इशू आता है कि ये हमें बिजली ज़्यादा लोड शेडिंग क्यों हो रही है, कम क्यों दी जा रही। ये सारा कुछ होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। बट मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप लोग इसको पार्ट्स में कीजिए। हम जब बहुत ज़्यादा फ्रंट खोल लेंगे तो शायद वी माइट गेट इंटेंगल्ड इन टू मैनी थिंग्स। एक मैंने नई चीज़ की है इस दफ़ा नेशनल असेंबली में आके, वी हैड रिसर्चर्स हु डिड द मास्टर्स फ्रॉम एंड बैचलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, very good researchers. I have attached them with the committees and given them committees also. So whatever committee का जो एजेंडा होगा उससे पहले दे हैव टू डू रिसर्च एंड प्रोवाइड इट टू द मेंबर्स कमिंग देयर, बिकॉज मेंबर्स कई दफ़ा आते हैं तो उनके पास रिसर्च अवेलेबल नहीं है। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग और अ डे अर्लियर दे आर सपोज टू गिव द रिसर्च दैट दे हैव डन on the agenda of the meeting that is to take place. So वो हमने किया, उसमें हमें